नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक स्ट्रेट, सीधा सोचो। गणित में, ज्योमेट्री में एक चीज़ होती है लाइन, स्ट्रेट लाइन। पता है उसका डेफिनेशन क्या है? किस चीज़ को आप स्ट्रेट लाइन कहते हैं? नेवर एंडिंग को स्ट्रेट लाइन कहते हैं। लाइन को कहते हैं, एक सीधी लाइन को कहा जाता है दो बिंदुओं के बीच में जो सबसे कम से कम जगह है उसको बोलते हैं लाइन। सेगमेंट बोला जाता है एक्चुअली उसको। मतलब यहाँ और यहाँ के बीच में अगर आपको यहाँ से चल के यहाँ पहुँचना है तो आप एक लाइन बना दो, जो सबसे कम डिस्टेंस है वो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। हाँ, अगर आप चाहते हो टाइम पास करना तो आप यहाँ से शुरू करो और सीधी लाइन मत बनाओ, यहाँ चले जाओ, फिर यहाँ चले जाओ, फिर गोल गोल घूम लो, घूमते फिरते फिर यहाँ आ जाओ। ये तब होता था जब हम लोग स्कूल में पूछते थे मैं गो टू वॉशरूम। हाँ, जैसे स्कूल में लोग बोलते थे पढ़ाई करते समय कि मैं बाथरूम चले जाऊँ, तो बाहर निकले, थोड़ा सा इधर घूम लिए उधर घूम लिए। खैर, आज की क्लास का नाम है स्पेंड योर टाइम वेल। क्या नाम है? मतलब अपने समय को अच्छे से बिताओ, सही तरीके से बिताओ, बर्बाद मत करो। टाइम इज़ लिमिटेड, समय बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, गिना चुना है। सूनर और लेटर वी ऑल फिगर दैट आउट। आज नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। एंड वंस वी डू वी स्टार्ट बीइंग मोर कॉन्शियस ऑफ द वे वी स्पेंड आवर टाइम। और एक बार जब हमको इसका एहसास हो जाता है, अभी नहीं बट बाद में जब एहसास होता है, तब हम बहुत ध्यान देते हैं अपने टाइम को कि हमने कैसे उसको बिताया है। थिंकिंग इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। और विचार दुधारी तलवार है। इट कैन हेल्प यू बट इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय यू। विचार करने से आपको मदद भी मिलती है, लेकिन अगर आपने सही तरीके से विचार नहीं किया तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं। द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज़ योर थाट्स। आपकी ज़िंदगी का आउटकम डिपेंड करता है कि आप अपने विचारों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। योर माइंड इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। आपका मन एक मशीन की तरह है, एक इंस्ट्रूमेंट है। नथिंग मोर, नथिंग लेस, न इससे ज़्यादा न इससे कम। इन दिस बुक आई शेयर्ड हाउ आई हैव लर्न टू यूज़ माई ब्रेन मोर इफेक्टिवली। इस किताब में मैंने आपके साथ ये शेयर किया है कि कैसे मैं अपने ब्रेन को और इफ़ेक्टिवली और अच्छे से इस्तेमाल कर सकूं। समटाइम्स यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। कभी कभी आपको कुछ अलग सोचना पड़ता है। एंड देयर आर टाइम्स यू मस्ट स्टॉप थिंकिंग ऑल टुगेदर। और कभी कभी ऐसा समय आता है कि आपको अपने विचारों को रोक देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए विचारों को। इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड व्हेन यू शुड डिप्लॉय विच मेथड। तो कभी कभी आपको साफ साफ सोचना होगा, कभी कभी आपको अलग तरीके से सोचना होगा, और कभी कभी आपको अपने विचारों को छोड़ देना होगा। आजकल हम लोग योगा करते हैं, लेकिन 2 दिन से हम लोग थिंक डिफरेंटली कर रहे हैं। सर आते हैं योगा के, वो अपना पैरों के जोड़, घुटने और सब योगा कराते हैं। कोई बच्चे आते ही नहीं, हम और मैडम करते हैं। फिर हमने कल थिंक डिफरेंटली किया, टीवी चालू किया और उसके अंदर में एक जुम्बा डांस होता है, डांस टाइप का होता है, उसको ऑन किया। कल नहीं, परसों किया था, और डांस वांस किया तो बड़ा मज़ा आया, तो बच्चों ने भी किया। आज हम लोगों ने एक नया तरीके से योगा किया, उसका नाम है वॉक वॉक वॉक। उसमें एक औरत थी, वो ऑलमोस्ट 15 मिनट तक खाली वॉक ही कराती है। तो 15-17 मिनट में वो 1 मील आप वॉक कर लेते हैं, चलते रहते वहीं उसी जगह पर। लेकिन फिर मैंने उसमें खास चीज़ देखी, उस चैनल का नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स थे 5 मिलियन से ज़्यादा, मतलब 50 लाख सब्सक्राइबर। और उसका जो हॉल था जिसमें वीडियो बना रही थी, वो हॉल हमारे हॉल से थोड़ा बड़ा होगा। उसने एक बड़ा सा प्रिंट आउट बना रखा था इंस्टाग्राम पेज का, साइड में लगा रखा था, और पीछे खूब बड़ा सा लिखा था वॉक, लाल रंग का, और दोनों साइड में हार्ट बने हुए थे, दिल। और इन लोगों ने भी जो वॉक कर रहे थे टीवी में, वो सब लाल लाल कपड़ा पहने हुए थे। और तब मुझे क्लिक हुआ कि ये खाली एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, ये एक स्टूडियो में एक वीडियो बनाया जा रहा है, और वो वीडियो दिखाया भी गया। ख़ास बात यह है कि उस वीडियो का जो नंबर ऑफ़ व्यूज़ थे वो 19 मिलियन व्यू हैं। अच्छा, उस वीडियो में एक और ख़ास बात देखी मैंने
वो जो वॉक करवा रही है वो बहुत आसान है। उसके पहले जो जुम्बा डांस था वो हमने किया था, मुश्किल से 5 मिनट तक थक गए, मैं और रिम्पी थक गए। तो आज वो नहीं करने का मन किया। जिसमें थक जाते हैं, जो मुश्किल होता है वो आप नहीं करते हैं। लेकिन ये जो वॉक था, ये परसों भी कल भी किया था और आज भी किया, आसान था। आसानी से अगर मुझे चलना हो तो यहाँ से मैं शायद 10 किलोमीटर भी चल लूँ, रुक रुक के, आराम कर करके। लेकिन अगर दौड़ना हो तो आप दौड़ लेंगे, फिर थक जाएंगे, फिर दौड़ने का मन ही नहीं करेगा। तो ये मैं अपने योगा सेशन को थिंक डिफरेंटली कर रहा हूँ, अलग तरीके से। इसलिए भी क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग फिट नहीं हैं, इसलिए उनके लिए आसान चीज़ चाहिए। अगर मुश्किल चीज़ बना बना के डालेंगे हम लोग तो हमारे नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे, लोग ट्राई नहीं करेंगे। और इसके बारे में किसने बताया मुझे? सिमरन ने। उसकी मम्मी इसको करती है घर पे। जो आसान चीज़ है, 1 मील अगर आपको चलना हो तो बड़ा मुश्किल है चलना, घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। साफ़ सफाई नहीं है, गंदगी है, रोड कहाँ है चलने वाले? वो तो भाई एनटीपीसी जैसे कॉलोनी होती है जहाँ पर ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं, पार्क होते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं चलते। तो उस वीडियो को देख करके मैंने कहा हमारे पास भी ऐसे ही कोई इजी योगा टाइप का होना चाहिए। तो हम लोग का जो चल रहा था योगा, उससे हमने थिंक डिफरेंट किया। लेकिन कभी कभी आपको विचारों को छोड़ देना पड़ता है। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि कब आपको अलग सोचना है, कब आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। बट नो मैटर वॉट यू डू, डोंट स्पेंड टू मच टाइम इन थाट्स बिकॉज दैट्स अ वेस्ट ऑफ लाइफ। जो भी आप करें, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम अपने विचारों में ना गंवाएं, क्योंकि विचारों में खोना अपने आप को वेस्ट ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी की बर्बादी है। एट द एंड ऑफ द डे, थिंकिंग बाई इट सेल्फ इज़ यूजलेस विदाउट एक्शन। क्योंकि अंततः होगा क्या? आप सोचेंगे तो बहुत कुछ, लेकिन अगर आप करते नहीं हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। थिंकिंग बाई इट सेल्फ इज़ यूजलेस विदाउट एक्शन। हम लोग दूसरों को देखते हैं और मन में विचार आता है कि यार ये हमको ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते तो फिर फ्रस्ट्रेशन होता है। बट लाइक वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर, एक्शंस फॉलोज थॉट। लेकिन एक बात और है, अगर किसी चीज़ के बारे में आप सोच समझ के सोचोगे तो उसके बाद उसमें से एक्शन निकलेगा, कर्म निकलेगा। तो 2 चीज़ हो गई। एक तो आप सोच रहे हैं यार मेरे साथ ये भी होना चाहिए, ये अभी तक नहीं हुआ। पास्ट के बारे में आप खाली सोच रहे हैं और उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप सोचते किसके बारे में हैं? खूब बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में। आप देखिए किसी को, आज ही मैंने एक इंस्टाग्राम में एक लड़की को देखा, वो पुशअप्स कर रही थी, उसके पेट में एब्स बने हुए थे, एकदम मसल्स थे, और हाथ पैर एकदम ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी बिल्डर का बॉडी हो। उसको देखा तो यही आ रहा था, काश मैं भी ऐसे ही हो जाऊं, लेकिन होऊंगा नहीं। वो ऐसा है जैसे मैं ये सोचूं कि मैं हवाई जहाज़ चला रहा हूं, लेकिन अगर मैं कॉन्शियसली सोचूं तो फिर मैं क्या करूंगा? वॉक थोड़ा बहुत तो करूंगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि अगर आप खाली सोचते रहोगे तो कोई एक्शन नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप सोच समझ के सोचते हो तो उसमें से एक्शंस निकलते हैं, राइट एक्शंस निकलते हैं। इफेक्टिव थॉट्स, इफेक्टिव एक्शंस। टू क्लैरिफाई व्हाट आई मीन, आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ व्हाट आई थिंक आर इफेक्टिव थॉट्स। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ अगर वो मैं बताऊँ तो उसके लिए मैंने कुछ लिस्ट बनाई है जिसको मैं बोलता हूँ इफेक्टिव थॉट्स। मतलब वो बड़े पावरफुल थॉट्स हैं, अगर वो विचार हैं तो उसमें से अच्छे एक्शंस आते हैं। तो सबसे पहला विचार है मेकिंग योर लाइफ बेटर, कि मैं अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। ग्रोइंग योर करियर एंड बिजनेस। दूसरा विचार है कि मैं अपने करियर को, अपनी नौकरी को और अपने बिजनेस को और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, बड़ा कैसे कर सकता हूँ। विजुअलाइजिंग योर फ्यूचर। हम में से ज़्यादातर लोग अपने भविष्य के बारे में बहुत सोचते नहीं हैं, लेकिन जब आप विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं, जैसे मैंने कहा जेनोविले बनाना है मुझे। जेनोविले क्या होगा? 100 एकड़ का कैंपस होगा जिसमें कैंटीन होगी, जिसमें स्कूल होगा, जिसमें पार्क होगा, जिसमें बैंक होगा, ऐसा एक कैंपस होगा। और ये सोचते ही जहाँ कहीं पर भी 100 एकड़ का कैंपस दिखाई देता है, मुझे लगता है अच्छा इतना बड़ा होता है 100 एकड़। ये जो ओयल में हॉस्पिटल बना है वो है करीब 50 बीघा।
एक बीघा 6 एकड़ का एक बीघा होता है, 6-7 एकड़ का। तो 50 बीघा मतलब ऑलमोस्ट 6-7 एकड़, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। एक बीघा में कितना एकड़ होता है? एक एकड़ में कितना बीघा होता है? एक एकड़ में कितना बीघा होता है? एक एकड़ में तकरीबन 6 बीघा, 6.25 बीघा होता है। अच्छा, और वहाँ पे जो आपने हॉस्पिटल देखा वो क्या है? वो हॉस्पिटल 50 बीघे का है। तो 6 8 जा 48, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, तो 48 बीघा मतलब 6 एकड़ नहीं 8 एकड़। तो अब ये अचानक से सुबह उठा एक दिन में, और मेरे सपने में यही आया था कि एक ज़ोनोवेले बनना चाहिए और वो 100 एकड़ का होगा। तो उसमें से फिर हमने 1 एकड़ ज़मीन खोजना शुरू कर दिया, मैंने खेत खोजना शुरू कर दिया। मेरे पास एक लड़की आया करती थी, उसके पिताजी रोज़ आते थे, उसके साथ बैठते थे, काउंसलिंग करा कर ले जाते थे। 2-3 महीने तक ऐसे उन्होंने किया था। तो उनको मैंने बताया कि हमको ऐसा खेत वेत देख रहे हैं, तो उन्होंने मुझे ओएल की खेत के बारे में बताया था। नहीं तो मैं खेत लेता ही नहीं। उनका नाम भी मुझे याद नहीं है। तो एक विजुअलाइजेशन आया कि भविष्य ऐसा दिखाई देगा। तो एक विचार ये भी है, विजुअलाइजिंग योर फ्यूचर, भविष्य को देखना, थिंकिंग ऑफ न्यू आइडियाज़। एक विचार ये भी है, नए नए आइडियाज़ के बारे में सोचना। जितने भी आज आप लोग यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं, पता है पहले कितना बड़ा टेप रिकॉर्डर होता था? इतने बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर होते थे, और उसके साथ गाने कितने मिलते थे? एक कैसेट होता था 3-4 गाने। आज वो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वो सब कुछ, कैमरा, कैलकुलेटर, सब आपके फ़ोन में है। तो किसी ने नया सोचा, थिंकिंग ऑफ न्यू आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ के बारे में सोचना, ये भी विचार है। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, आपके आसपास में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये विचार। कमिंग अप विथ फन थिंग्स टू डू विथ योर पार्टनर, फैमिली एंड फ्रेंड्स। और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अब नहीं है खैर, सैम वॉल्टन नाम है। वो दुनिया के पहली सबसे बड़ी कंपनी थी जो 1 ट्रिलियन खरब की कंपनी बनी, वॉलमार्ट। वो इतनी बड़ी कंपनी है कि मैं उसको बार बार बताता हूँ कि हम लोग गए थे लखनऊ, वहाँ से सामान सब खरीद ही लिया, इकट्ठा कर लिया ट्रॉली में। जब बाहर गए पैसा देने के लिए, बोलते हैं आपके पास अगर जीएसटी कार्ड नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। जीएसटी कार्ड, पैन कार्ड तो मेरे पास था, जीएसटी नंबर चाहिए था। आपको बिजनेसमैन है तो ही आपको मिलेगा। तो अब मिल जाएगा, फिर वापस दे के आ गए। क्या कर सकते हैं। तो वो आदमी कहा करता था कि कंपनी में एक सीईओ को फन होना चाहिए, वो मजाकिया होना चाहिए। इसलिए उसने एक बार क्या किया, अपने मॉल के बाहर वो आदिवासियों का कपड़ा पहन के डांस किया था खुद। उसकी फ़ोटो भी है उसमें। और बाद में बोलता है देखो तुम लोग भी मजाक कर सकते हो, लेकिन एक वाला मजाक मत करना, वो आदिवासियों वाला कपड़ा पहनकर डांस करने वाला काम मैं कर चुका हूँ, तुम कुछ नया ट्राई करना। तो कह रहे हैं आप कुछ हंसी मजाक वाली चीज़ सोचिए, अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ करने के लिए, अपने परिवार के साथ करने के लिए, या अपने दोस्तों के साथ करने के लिए। ये कुछ ऐसे विचार हैं जो अगर आप सोचते हैं तो उस पर आपको एक्शन भी मिलेगा। इट्स रियली नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। ये जितना मुश्किल आपको लगता है उतना मुश्किल है नहीं। हाउएवर स्टिकिंग विद दिस वे ऑफ थिंकिंग इज़ वेरी हार्ड एंड टेक्स वर्क। लेकिन एक चीज़ मुश्किल है, इन सब थॉट्स के साथ, इन आइडियाज़ के साथ में चिपक के कुछ साल रह पाना। वो भूल जाते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम आती है, बीमारी आती है तो भूल जाता है। डोंट एक्सपेक्ट टू बिकम अ प्रैक्टिकल थिंकर आफ्टर रीडिंग दिस बुक ओनली वंस। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि बस एक बार मैंने इस वीडियो को देख लिया और मैं प्रैक्टिकल थिंकर बन जाऊंगा, बहुत अच्छा साफ साफ सोचने वाला बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। लाइक एनी स्किल, बेटर थिंकिंग रिक्वायर्स डेली प्रैक्टिस। जैसे हर किसी भी स्किल के लिए, किसी भी हुनर के लिए अगर आपको उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। I do that by looking at everything that happens in my life as an exercise for thinking better. मैं तो ये करता हूँ, अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में बहुत ध्यान से सोचता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए सोचना एक एक्सरसाइज है। साफ साफ सही चीज़ सोचना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला सोचना। Because if I don't, I start wasting my time on useless things like complaining, feeling sorry for myself and not enjoying my life. अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ
तो मैं अपना टाइम बर्बाद करना शुरू कर देता हूँ फालतू की चीज़ों में, जैसे कंप्लेन करना, ख़राब महसूस करना, सॉरी फॉर माई सेल्फ एंड नॉट एन्जॉइंग माई लाइफ, और मुझे लगता है मैं अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब विचार आते हैं तो सब फालतू के हैं। वी आर कलेक्टिवली थिंकिंग सो मच, वी आर मिसिंग आउट ऑन लाइफ। और इस समय पूरी दुनिया के ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं मेरे पास वो नहीं है जो उनके पास है। अमीर भी और गरीब भी यही सोचते हैं कि मेरे पास वो नहीं है जो उनके पास है। एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विथ फैंसी थिंग्स अदर पीपल डू। वी ऑल नो दैट द ब्यूटी ऑफ लाइफ लाइज इन स्मॉल थिंग्स। जबकि हम सबको पता है ज़िंदगी की खूबसूरती बहुत छोटी छोटी चीज़ों में है। डिड यू नोटिस द सनशाइन दिस मॉर्निंग व्हेन यू वोक अप? क्या सुबह सुबह जब आप उठे थे आपने सूरज को देखा था? क्या बारिश में बूंदों को देखा था, महसूस किया था? डिड यू नोटिस द स्मेल ऑफ योर कॉफ़ी? जब आप खाना खा रहे थे उस खाने की खुशबू को महसूस किया था? डिड यू फील द टेक्सचर ऑफ योर सीरियल्स? जब आप उस सब्जी को खा रहे थे उस सब्जी को टच करके उसको महसूस किया था? इफ़ योर आंसर इज़ नो, यू डेफिनेटली नीड टू गेट आउट ऑफ योर हेड। अगर आपने नहीं किया, ये सब चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया, इसका मतलब आप फालतू के विचारों में दिमाग के अंदर खोए हैं। स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट फीलिंग। इसलिए फालतू की चीज़ें सोचना बंद करिए और महसूस करना शुरू करिए। स्पेंड योर टाइम वेल। जो भी आपके पास समय है, जिस चीज़ के बारे में भी आप सोच रहे हैं, अगर कुछ कर सकते हैं तो उसके बारे में और अच्छे से सोचिए कि मुझे क्या करना है, और नहीं कर सकते तो फिर जग जाइए, बोले यहाँ क्या है, मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बना सकता हूँ, करियर को, बिजनेस को बड़ा कैसे कर सकता हूँ, भविष्य को कैसे विजुलाइज कर सकता हूँ, नई नई आइडियाज़ कैसे सोच सकता हूँ, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, और कैसे खुश रह सकता हूँ खुद भी और अपने आसपास के लोगों को भी।